जो मनोज तिवारी का कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है, और खासतौर पे पूर्वांचलियों को लेकर। पिछले चुनाव में आपने रिंकिया का पापा कह कह के इनका बहुत मजाक उड़ाया था। नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस उनका हाई है वो ठीक बात है, लेकिन अगर आप टेक्निकली ग्राउंड पे देखेंगे पूर्वांचली भाइयों के बीच में जो माहौल है वो एब्सोल्युटली इससे उल्टा है। वो बिल्कुल हमारे साथ है। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए किसने सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा टिकट्स दी पूर्वांचली भाइयों को? आम आदमी पार्टी ने दी। आप देखिए पूर्वांचली भाइयों के साथ अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का पूर्वांचली भाइयों को किसी ने जी काम किया, वो आम आदमी पार्टी ने किया। जी, विमान में आपको बीच में रोकूंगा। अभिषेक दत्त हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, पहले पार्षद भी वहां से रह चुके हैं। अभिषेक, मैंने निजी रूप से देखा, आपने चुनाव बहुत शानदार लड़ा, लेकिन आज वो जो आपका चुनाव का जो माहौल था वो वोटिंग वाले दिन उतना वोटों में तब्दील हो पाया क्या? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अप्रिशिएट करा हमारी टीम के हार्ड वर्क को। हमारे यहाँ के लोगों ने पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद के देखे। किसी भी तरीके से मूलभूत सुविधाएं हमारे इलाके में नहीं थी, भले ही वो साउथ ईस्ट का पॉश इलाका हो, भले ही हमारे यहाँ के कैंप्स हो या हमारे यहाँ के गांव हो, सब जगह टूटू ही रोड, बहता हुआ सीवर, गंदा पानी से लोग परेशान थे। उन्होंने मेरे 10 साल निगम के देखे। उनको लगता है कि अभिषेक अच्छे तरीके से उनके यहाँ काम कर सकते हैं, और जिस तरीके से इस बार मेरे को अपने इलेक्शन में रिस्पांस मिला है, मेरे 5 इलेक्शन अब तक हुई है, ऐसा रिस्पांस मुझे कभी भी नहीं मिला। अभिषेक, क्या मन को कुछ शांति मिली जिस तरह से सारे एग्जिट पोल हैं उस पे कांग्रेस इनरोड्स बना रही है? हालांकि 1-2 सीट सी आ रही है दिखती हुई, जो ये एग्जिट पोल के आप क्या कहेंगे इस पर? कि मैं एग्जिट पोल को उतना ही सीरियसली लेता हूँ जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए। मैंने हरियाणा का एग्जिट पोल देखा। हरियाणा का एग्जिट पोल देख के हरियाणा पुलिस हुड्डा जी के घर पहुंच गई थी कि भाई सिक्योरिटी लगानी है। कर्नाटका का मैं सह प्रभारी था, वहाँ के मुख्यमंत्री उसे भारतीय जनता पार्टी के तो लड़ रहे थे कि मुझे कंटिन्यू करना है। एग्जिट पोल की अपनी भूमिका होती है, कभी भी 100% लोगों से नहीं पूछा जाता, एक परसेप्शनल तरीके से एग्जिट पोल निकल के आता है। और हमेशा इस चीज को देखिएगा, जिसकी सरकार होती है ना, उसका शोर सबसे ज्यादा मचता है। जो ऑपोजिशन का वोट होता है हमेशा साइलेंट वोट होता है। आज हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ कम, प्रशासन के साथ ज्यादा थी। मैंने दिन में ट्वीट करा किस तरीके से ओपन में पैसा बांटा जा रहा था। मेरे दिल्ली में इतने चुनाव लड़ने के बाद मैंने इस तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूशन ओपनली कभी नहीं देखा। किस तरीके से फेक वोट हमारे यहाँ डले, मैंने खुद उसको रिपोर्ट करा कि एक व्यक्ति वोट डालने आता है, उसका वोट सुबह ही डल जाता है। ऐसी चीजें कभी दिल्ली में सुनी नहीं है। तो मुझे लगता है प्रशासन ने पूरी मदद करी है, परंतु उसके बावजूद भी आपको हम कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट जीत के देंगे। अभिषेक, क्या आपको लगता है, ये बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर कांग्रेस अच्छा लड़ेगी तो ही बीजेपी के चांस बनते हैं, कांग्रेस का तो कोई चांस नहीं है? तो ऐसा तो नहीं कि आप अच्छा चुनाव लड़े और उसका फायदा बीजेपी को हो जाए कस्तूरबा नगर में? देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा किसी न किसी को किसी चीज का फायदा होता है। जब जब आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में चुनाव लड़ा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कर्नाटका में हमारी बड़ी सीनियर लीडर सौम्या रेड्डी जी जब 15 वोटों से चुनाव हारी, उस सीट पे 3000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। और भारतीय जनता पार्टी भी जब केरला चुनाव लड़ने जाती तो बहुत कम वोट परसेंटेज लेके आती, जिसका नुकसान कांग्रेस को होता है। देखिए, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। आज जब हम दिल्ली के अंदर 15 साल हमने शासन करा तो उस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता था। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की कमी रही होगी जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ, परंतु व्हाट आई सी टुडे इज अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी इन दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, ये स्पष्ट है। और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया था कांग्रेस के ऊपर आके। अब समय है दिल्ली के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो दिल्ली के बारे में अभिषेक, कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जो बड़े नोन फेसेस हैं उनको इस बार मैदान में उतारा, क्या उससे ये थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा फायदा दिल्ली में मेरे को दिखता है, जैसे मैंने खुद जिस सीट पे चुनाव लड़ा कस्तूरबा नगर विधानसभा का, लास्ट टाइम दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट मेरे को कांग्रेस से पड़े थे। इस बार जिस तरीके से राहुल जी का एक स्टैंड रहा है बड़ा ओपनली टुवर्ड्स बीजेपी, एक्सपोजिंग द फेलियर एट द माइक्रो लेवल, और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर दलित की, एससी की, माइनॉरिटीज की बात रखी है, वो राहुल जी पे विश्वास करते हैं। ये लोग वो थे जिन्होंने एक समय पर आम आदमी पार्टी में विश्वास करा, परंतु जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने पर्सनल पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए बार बार उनके साथ झूठ जी, बोला, धोखा दिया, उसका ठीक एक है, बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कांग्रेस की तरफ हुआ, जिसका फायदा हम सब लोगों को मिलने जा रहा है। चलिए अभिषेक, आप जुड़े हमारे साथ। अब 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। जैस्मिन शाह
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। जैस्मिन, आम आदमी पार्टी के खेमे में निराशा होगी जो ये एग्जिट पोल दिख रहा है इस समय, हालांकि 8 तारीख का इंतजार करना है, बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड पे हकीकत क्या है, और हमें ये भी पता है कि एग्जिट पोल्स ने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी बुरी तरह से रिजल्ट्स दिखाए थे। मैं आपको सबके दर्शकों को याद दिला दूं कि 2015 का जो ऐतिहासिक चुनाव था उसमें सारे एग्जिट पोल्स ने ज्यादा से ज्यादा 45 सीट्स दी थी आम आदमी पार्टी को। हमें पता है 67 सीटें आई। उसके बाद जो 2020 का चुनाव आया उसमें भी 50 से 55 के बीच में बोला 62 आए। और हाल ही में देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो गया, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो गया। खैर, मैं ये नहीं कहता कि देखिए आज एग्जिट पोल आया इसलिए आज चर्चा करना जरूरी है, और अगर भाजपा बहुत खुश हो रही है, जैस्मिन, और मुझे ये एग्जिट तो पोल पता को ही एक नहीं तरफ चलता रख कि दें कांग्रेस तो क्यों खुश आपका हो रही है। इंटरनल लेकिन अगर एग्जिट भाजपा पोल खुश आम हो रही आदमी है, पार्टी तो का कितनी सीटें दे रहा है आपको? मैं केवल इतना कहता हूं कि एग्जिट पोल्स को भाजपा को मुबारक, सरकार लेकिन आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। इतना हमें पता है कि पूर्ण बहुमत से बन रही है, अच्छी खासी मेजॉरिटी से बन रही है, और ये इसलिए बन रही है क्योंकि हमने केवल एक लौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के लोगों के दर्द को समझती है, उनके जो जो रोजमर्रा की मुद्दे हैं उन पे हमने काम किया है और एक मॉडल तैयार किया है। और लोग ये भी नहीं भूलें कि कैसे षड्यंत्र के तहत आपने एक ईमानदार नेता को अपने जेल के अंदर रखा और फाइनली वो बाहर आ गए। और अब हमारे आगने वाले 5 साल के लिए जो जो हमने वादे किए हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो कि जनता के मुद्दों पे इस तरह से बात कर पाए। तो हमें पूरा यकीन है हम बहुत ही अच्छा चुनाव लड़े, बहुत षड्यंत्र हुए, लेकिन 8 तारीख को जब हम रिजल्ट आएंगे तब हम इसके ऊपर विस्तृत में चर्चा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन साहब का। विमान, आपसे सवाल ले लेते हैं एक। यही आत्मविश्वास हरियाणा में कांग्रेस का था, आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी, और यही आत्मविश्वास आम आदमी पार्टी का दिल्ली में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। 2.5% वोट शेयर आम आदमी पार्टी हरियाणा में ले गई थी। अगर वो कांग्रेस में जोड़ दिया जाता तो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बन सकती थी। कहीं आपके लिए कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरियाणा वाली तो नहीं साबित हो जाएगी? देखिए, डिफरेंस है, वहाँ कांग्रेस ऑपोजिशन में थी, यहाँ हम सत्ता में थे। यहाँ हमें अपने काम पे चुनाव लड़ना था, जो हम डिलीवरी जनता को कर चुके हैं उस पर चुनाव लड़ना था। और देखिए, दिल्ली के अंदर आई वॉश पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि पूरे देश की मीडिया दिल्ली में आई हुई है, हर गली हर कोने में मीडिया पहुंच चुकी है, दिल्ली में एक्सेसिबल है, और साथ ही में गुड़गांव लगता है, साथ ही में नोएडा लगता है, और आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं हरियाणा से भी, यूपी से भी। तो दिल्ली के लोगों के लिए दूर दराज में नहीं है कि पता ही ना लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग बहुत अवेयर हैं, उनके पास कंपैरिजन भी है और मीडिया भी है। अगर इतना बड़ा ये मैंडेट होता, इतना बड़ा हवा चल रही होती, तो मीडिया 2 मिनट में पकड़ लेती, क्यों नहीं ओपिनियन पोल्स आए। नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हवा नहीं है ग्राउंड पे। देश की सारी मीडिया का ये कहना है, जो ग्राउंड पे है, जो जनता से बात करती है, आप कोई भी ओपिनियन पोल्स उठा के देख लीजिए, जो जनता ने किए हैं उसमें क्लियर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। ये जो ओपिनियन पोल है, मैं इनको नकार नहीं रहा, ये इनका अपना हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये जो रियलिटी से है बिल्कुल दूर है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो एक बार फिर से हमारे पास समय अब कम होता जा रहा है। नीरजा जी, आपने 3 पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सुना, तमाम अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं इस समय, लेकिन आपको क्या वो फैक्टर लग रहा है, क्या जो बस्तियों में हालात रहे हैं वो एक क्रूशल रोल अदा कर सकता है, पानी या रोड्स, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुझे जो लगा वो तो यही था कि गरीब तबका आम आदमी पार्टी के साथ है अभी भी। मिडिल क्लास हट रहा है। मिडिल क्लास किस हद तक हट रहा है? अच्छा, महिलाएं जो आम आदमी पार्टी के साथ थी, क्या मिडिल क्लास महिलाएं कुछ शिफ्ट की हैं बीजेपी की तरफ? तो मिडिल क्लास कितना बड़ा है दिल्ली में? कुछ लोग कहते हैं 45% है, और लोग कहते हैं नहीं, इतना नहीं है, 8-10% से ज़्यादा नहीं है। तो ये सब कुल मिला कांग्रेस वोट शेयर कितना लेती है, ये बड़ी 15 तक जा रही है, 13 तक जा रही है, उसका बहुत असर रहने वाला है। और ये एग्जिट पोल्स अभी हमें नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, अमिताभ। एसेंशियली 3 M's की लड़ाई है, महिला, माइनॉरिटीज़ एंड मिडिल क्लास। तो महिलाओं ने तगड़ी लीड दी थी आम आदमी पार्टी को। 14-15% की लीड में से 12% तो महिलाओं की वजह से है। तो कितना उसमें कमज़ोरी होता है। देखिए, एक कमज़ोरी है आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में कि महिला सम्मान योजना का एक भी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड से तुलना करते हैं, वहाँ 3 से 6 महीने हर राज्य ने कैश ट्रांसफ़र किया था, यहाँ कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो वादा वर्सेस वादा है, फिर तो क्रेडिबिलिटी
और चेहरे के ऊपर है। माइनॉरिटी वोट कितना कांग्रेस पार्टी डैमेज करती है, अभी 4% पे है, 9% तक 8-9% तक रहेगी तो शायद डैमेज नहीं हो, उससे ऊपर होगी तो डैमेज होगा। संजय जी, और संजय मिडिल जी, क्लास बीच में रोकूंगा आपको अमिताभ जी। संजय जी, बहुत छोटे से क्या जो बजट में 12 लाख की इनकम पर इनकम टैक्स की छूट मिली, 1 करोड़ यहाँ पर सैलरी वेतन भत्ता, देखिए उसका डेफिनेट और डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पे कर रहा है। तो वहाँ मुश्किल इलेक्शन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ हार जीत होगी, लेकिन केजरीवाल के लिए मुश्किल इलेक्शन है। 5 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल के साथ, मैं बार बार कहता हूँ, दिल्ली की जनता का एक रोमांटिसिज्म था जिस तरह के मूवमेंट से हुआ है। पहला चुनाव उसी पे हुआ, दूसरे चुनाव में कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, केंद्र पे ब्लेम भी करते थे तो वो लोग समझते थे। इस बार के 5 साल के कार्यकाल में उनके पास कहने के लिए नहीं है कि ये हमने काम किया। इस बार जिन जिन चीज़ पे कहे उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव कुछ नहीं और है, जो इंक्लूडिंग उनका जेल जाना पे ये कहना कि जेल जाकर के वो मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, वो भी नागवार गुजरा। जहर वाली चीज़ मतलब कोई और फैला रहा है, इस तरह की जब चीज़ होती है तो वो नागवार गुजरती है। बिल्कुल नागवार गुजरी, जो छवि थी वो टूटी, और जो वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल में सत्ता से आने से पहले, उन सब वायदों के उलट वो जाते रहे, और शायद इसी वजह से जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इस और रुझान दिखा रहे हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट।